Hello guys, we are live now. Welcome to India's in RK Study Group. आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर ईवीएस। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। ठीक है, यहाँ ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। चलिए हम इसे कैसे देखिए लगाते हैं। देखिए डेट दिया गया है, कितना दिया गया 29 नवंबर को वह ट्रेन कितने बजे निकलती है 19:45। बताइए 24 घंटा में से अगर 19:45 निकालेंगे तो कितना टाइम हमारे पास बचेगा 4 घंटा 15 मिनट। कितना बचेगा 4 घंटा 15 मिनट, ये था टाइम। चलिए 29 नवंबर का हो गया, फिर 29 नवंबर के बाद 30 नवंबर का पूरा 24 घंटा ले लीजिए। कितना घंटा 24 घंटा ले लीजिए, 24 घंटा ही हो गया। फिर ले लीजिए 1 दिसंबर को 2019 को कितना चला 11:45। देखिए ये महीना कितने दिन का होगा 30 दिनों का होगा, इसलिए पूरी टाइम ऐड कर दो। कितना हो गया ये 5 5 10, 4 1 5 6, 6 हो गया 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अब इसे जोड़ दो 4 4 8, 8 1 9 और 2 1 3, कितना हो गया 39 घंटा 60 मिनट। इसका मतलब हो गया टोटल 40 घंटा। कितना हो गया 40 घंटा। अब देखिए टोटल दूरी कितनी है, दूरी है 2120 किलोमीटर। तो बताइए, तो चाल बराबर क्या होती है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, समय से हमें भाग दे देनी है। तो समय कितना आया 40 घंटा। अब काट दो, जीरो जीरो से कट गया, इससे काट दो 4 25 20 और 1 बचा 4 3 12, मतलब क्या आ गया 53 किलोमीटर प्रति घंटा। 53 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। बताइए कौन सी हैं। सुनीता विलियम्स हैं, बछेंद्री पाल हैं, सूर्यमणि हैं, करणम मल्लेश्वरी हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या फोर्थ, करणम मल्लेश्वरी जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। बताइए चुकंदर आलू अदरक, या दूसरा गाजर हल्दी अदरक, या शकरकंदी मूली हल्दी, या गाजर चुकंदर मूली। बताइए इसमें से जड़ कौन से हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या है, गाजर भी है जड़ और चुकंदर भी जड़ है, मूली भी जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, या राजस्थान के रेगिस्तान में, या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ अब ठीक पूरा दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन लगाइए, नेफेंथीज जिसे हम लोग क्या कहते हैं घटपर्णी का पौधा, वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसका देखिए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे, इस आकार बड़ घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। बहुत, ये भी ठीक है। यह केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ठीक है, इन छोटे कीड़ों मकोड़ों
की खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। चलिए इसका कोड दिया गया है, तो इसका कोड में ऑप्शन में बताइए कौन सही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी। ये देखिए ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। और देखिए छोटे कीड़ों मतलब दूसरा है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो इसका राइट आंसर ये दोनों ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिसे दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में या गुजरात में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च ज्वर मतलब तेज बुखार के साथ कंपकंपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है क्या है? मियादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया या डेंगू है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी डॉक्टर का घर यक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो यक्स के पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। वह फिर बी पर जाता है जो ए के दक्षिण 450 मीटर की दूरी पर है, और सी पर जाता है जो ठीक बी की कहाँ है, 120 मीटर दूरी पर है पश्चिम में। और अंत में वह वाई पर जाता है जो अस्पताल पर पहुंचते हैं, और जो सी के उत्तर ठीक 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की स्थिति क्या होगी? चलिए इसे हम लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? पहले जो दूरी दी गई है उसे हम देखते हैं। देखिए उसका घर जो है, पहले घर देख लेते हैं। घर किधर है? उसका ए पहले जाता है जो ठीक कहाँ पर है? यक्स के पूर्व में है। कहाँ है? यक्स के पूर्व में है। ए कितना दूरी पर है? 600 मीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? अब बी पर जाता है जो ए की किस ओर है? दक्षिण ओर है। मतलब बी कहाँ है? नीचे है, दक्षिण ओर है। तो कितना दूरी है? 450 मीटर है। ठीक है। इसके बाद क्या करता है? वह कहाँ जाता है? सी पर जाता है। सी कहाँ है? जो बी की 120 मीटर पश्चिम है। पश्चिम किधर? इधर चला जाएगा, ये थोड़ा जाएगा। क्या जाएगा? 120 मीटर। ठीक है। यहाँ आ गया सी। ठीक है। इसके बाद वह कहाँ जाता है? सी से वाई पर जाता है। वाई जो ठीक उत्तर है 90 किलोमीटर। यहाँ 90 आ गया, मतलब यहाँ वाई आ गया, यहाँ वाई आ गया। तो बताइए यह 90 किलोमीटर। अब इस वाई के सापेक्ष इस यक्ष का घर कहाँ है? बताइए किधर है? उत्तर और पश्चिम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चलिए बताइए। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड के, मिजोरम के, मणिपुर के या मेघालय के? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम के लोग करते हैं चेराओ के नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या किया गया है? क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? यह दिया गया है। उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? चलिए ऑप्शन देखते हैं।
पहला ऑप्शन है कि विशेष प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना चाहिए। तीसरा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से लेकर 5 के विषय एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। किसका संकलित करता है? विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों पर। तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। चौथा ऑप्शन है पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का? ऑप्शन नंबर सेकेंड, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को वह संकलित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? क्या सही है? पहला है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन कर पढ़ाया जाता है। ठीक है। तीसरा है कि 2, 3 और 5, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। चौथा ऑप्शन 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्याप्त अध्ययन से जुड़े मुद्दों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का हो जाएगा सेकेंड। 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरणीय अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है किसका? पर्यावरण अध्ययन याद करने सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 का? यह जो है बाल केंद्रित होता है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? चलिए पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम में सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे सीखते हैं। इसमें दिया गया है भोजन। देखिए क्या दिया गया है भोजन। 75 का क्या है? भोजन दिया गया है, परिवार और मित्र दिया गया है, हम और चीज़ें उप प्रकरण है, लेकिन जानवर क्या है उप प्रकरण। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पहला ऑप्शन है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना। चौथा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विभिन्न प्रकरणों के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चों को सक्रिय भाग लेना, बी बच्चों को समुदाय के सदस्य हों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें हों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का?
इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा, ABC। मतलब कि बच्चों को सक्रिय भाग लेता है, वह बच्चों के समुदाय के सदस्य होते हैं। और सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला, वृत्तांत से, कहानियों से, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या से, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन व्याख्या। इसमें से कौन कौन सा सही है 78 का? देखिए 78 का ए और बी है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये देखो, वृत्तांत के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवर का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होता है? पहला है बच्चों को सृजनात्मक का विकास करता है। दूसरा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करता है। और तीसरा है सी है कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदनाओं का विकास करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ABC तीनों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, पर्यावरण अध्ययन क्या है? पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला चित्रकला को समूह में तरीक करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ए, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति होती है। बी है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतर्क्रिया को बेहतर करता है। ऑप्शन डी, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 का? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। क्या हो जाएगा? बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन क्या है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। तो इसमें पर्यावरण सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, ABC तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो क्रम निर्धारण, वर्णन अभिलेख का मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को आकलन से दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत के रूप में आंकना, कक्षा 5 की EVS पाठ्यपुस्तकों को प्रत्येक पाठ के अंत में आवाज़ हमने क्या सीखा पर चर्चा करनी, आकलन के संकेतों का उपयोग करना, या बच्चों के सीखने की गुणात्मक का आकलन करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए आकलन से? बच्चों को उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना ये नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की एक शिक्षिका क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों को आने का इंतजार करने को कहती है, और बच्चे क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने में मिल सकता है यदि शिक्षक क्या चाहती है? बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने से प्रेरित करती है, या बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, या बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, या बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों के घर से करने को लिए प्रेरित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन भी करती है और अनुभव साझा करती है और उस पर चर्चा भी करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नीचे दिए गए एक सूची पर विचार कीजिए। देखिए विचार कीजिए, कछुआ पर, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। तो इस सूची में
कौन सा दूसरों से भिन्न है? चलिए बताइए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख में कौन दूसरे से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवा। क्या हो जाएगा? कौवा। और तीनों लोग तो पानी में रहते हैं, लेकिन वह अलग रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सुमेलित कीजिए। चलिए, हांगकांग में क्या होता है? पकाया हुआ सांप खाया जाता है। देखिए पहला हो जाएगा। चौथा होता है केरल में क्या होता है? केरल में, चलिए इसका बताइए, केरल में क्या होता है? केरल में क्या, किसी भी करी के साथ उबला टपियोका खाया जाता है। बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद कश्मीर में क्या होता है? सरसों से तेल बनी मछली को खाया जाता है। ठीक है। और गोवा में छोले भटूरे, नारियल के तेल से समुद्री की मछली खाई जाती है। इसका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? चलिए बताइए। उल्लू करता है, कौवा करता है, वसंत गौरी या मैना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैना करती है। क्या करती है? मैना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों के नीचे दिए गए विवरणों का विचार कीजिए। ये कह रहा है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, उनकी छतें कटीली झाड़ियों और होती हैं में रहते हैं। सही बात है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये गलत है, मनाली में नहीं है, असम में बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और नीचे मंजिल पर ज़रूरत को सामान और जानवरों को रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है, तो इसके लिए ए और सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाथियों के बारे में दिया गया, हाथी के बारे में क्या है सही क्या गलत है बताना है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। ये नहीं, और 100 किलोग्राम से अधिक खाता है। नीचे है कि इन्हें पानी कीचड़ से खेलना बहुत भाता है और इनका शरीर बहुत ठंडक मिलती है। ये भी ठीक है। किसी भी हाथी के झुंड से सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। ये भी ठीक है। तो इसलिए पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। पढ़ते तो हैं आप लोग, किसी भी चैनल से पढ़ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस से मतलब डेली करते रहिए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।